आज हम आदिकाल के नामकरण की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। हमने ये विचार विमर्श किया कि आदिकाल के नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी ने इसको वीरगाथा काल कहा है और किसी ने इसे आदिकाल का नाम दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह सर्वाधिक विवादास्पद युग रहा है, क्योंकि यह साहित्य सृजन की प्रारंभिक अवस्था थी। धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा था साहित्य, और इस कारण से उस एक निश्चित समय अवधि के अंदर लिखा गया साहित्य विभिन्न विद्वानों ने उसकी मौलिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नामकरण दिया। इस कारण यह सर्वाधिक विवादास्पद रहा। इसके नामकरण को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा। इस कारण से इन्होंने विभिन्न विद्वानों ने पृथक पृथक दृष्टियों से इस काल के नाम सुझाए हैं। पृथक पृथक दृष्टि मतलब अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के अपने अनुसार एक समय अवधि को निश्चित करके इन्होंने इसका नामकरण किया है, और इसको लेकर के आपस में काफी मतभेद रहा है, विचार मतभेद रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने देखा कि इसको किसी ने वीरगाथा काल कहा, आदिकाल कहा, प्रारंभिक काल कहा, तो सिद्ध सामंत काल कहा। ये जो सब नाम दिए गए ये उस समय की जो रचनाएं लिखी गई थी, साहित्य जो सृजन हुआ था उसको की मौलिक विशेषताओं को लेकर के, उसकी शैली को लेकर के इसका नामकरण किया गया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है उन्होंने इसको चारण काल कहा है। तो अब ये हम देखेंगे भाई चारण काल किस लिए कहा गया है। जैसे कि सिद्ध सामंत काल है तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि सिद्ध साहित्य की या स्तुतिगान हुआ, प्रारंभिक रचनाएं थी, इस कारण से ये दिया। तो ये भी अपने पक्ष में अपनी बात को स्थापित करने के लिए हमारे सामने अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, डॉक्टर वर्मा ने इस काल की जो अवधि, इस समय में जो रचनाएं लिखी गई थी उसकी अवधि के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया है, और इन दोनों अवधियों के साहित्य का नाम भी इन्होंने अलग अलग किया है। प्रथम में वे संवत 750 से लेके 1200 तक की अवधि का नामकरण लेते हैं, और इस काल के हिंदी साहित्य का नाम संधि काल देते हैं। इसके पीछे उनकी धारणा यह है कि इस समय में हिंदी अपभ्रंश का स्थान ले रही थी, तो यह एक संधि काल है, बीच का बिंदु है जिसके आधार पर नए की स्थापना हो रही है। संवत 1200 से लेकर 1375 तक की अवधि के साहित्य का नाम इन्होंने चारण काल रखा है। डॉक्टर वर्मा के अनुसार इस काल के साहित्यकार प्रमुखतः राजाओं के आश्रय में पलने वाले चारण ही थे। अब चारण थे तो उनका जो मुख्य जीविकोपार्जन का साधन था वह राजा का स्तुति गान करना था, उनकी प्रशंसा करना था, और वह प्रशंसा चाहे उनके शौर्य की हो, उनके पराक्रम की हो, उनके राज्य विस्तार की हो, युद्ध कौशल की हो, तो वो प्रशंसा करते थे और उनके आश्रय में रहते थे। और आश्रय में रहने के कारण जब हम किसी के अधीन रहते हैं तो हम उसी की प्रशंसा करते हैं। यह एक मानव मन की बात होती है, या यूं हम कहें कि ये एक मनोविज्ञान है कि हम जिसके सहारे रहते हैं, जिसके आश्रय में रहते हैं, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं डॉक्टर वर्मा कहते हैं कि इस काल के साहित्यकार
प्रमुखतः राजाओं के आश्रय में पलने वाले चारण ही थे, इसलिए समूचे काल का नाम इन्होंने संधि और चारण काल रखा। और इसके पक्ष में इन्होंने अपने बिंदु बताए कि भाई ये काम हुए। ऐसे चारण कवि थे, इसलिए इसको ये नाम दिया। संधि काल था तो वह क्यों कहा, ये इन्होंने अपनी बात को सामने रख करके अपने पक्ष को मजबूत किया। हम यह देखते हैं कि निष्कर्ष रूप से इस नाम में भी बहुत सारी कमियां हैं जो वीरगाथा काल नाम में है। चारण काल नाम रखने से दूसरे नाथ, सिद्ध और विद्यापति जैसे जो स्वतंत्र कवियों की रचनाएं हैं, रचनाओं का जो बोध इसमें नहीं होता है। अतः विद्वानों ने इस नाम को सर्वथा उपयुक्त नहीं माना है। और नहीं मानने के पीछे अपने उन्होंने ये तर्क दिए हैं कि बहुत सारे जो स्वतंत्र कवि हैं उनकी रचनाओं का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है या उसमें बोध नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, एकमत नहीं है। अपने अपने मत के समर्थन में अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के अपने उस काल में लिखी गई रचनाओं के आधार में अपने अपना पक्ष रखते हैं। तथापि इस अर्थ में आदिकाल को आदिकाल नाम से पुकारने में सभी सहमत हैं, क्योंकि इस काल में हिंदी विकसित हो रही थी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी तथा साहित्य की सभी प्रवृत्तियों का आदि और आरंभ हो रहा था। यूं कहें कि आदि या उसका प्रारंभिक अवस्था थी या आरंभ हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था। कुल मिलाकर इस काल को आदिकाल कहना ही अपेक्षाकृत तर्क संगत लगता है और व्यवहारिक भी लगता है।